दो देश, दो विचारधाराएं, दो जिदें और शायद दो परमाणु बटन आमने सामने खड़े हैं। इजराइल बनाम ईरान। गाजा से शुरू हुआ दांव अब तेहरान तक आ चुका है। तो क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या इजराइल का अगला निशाना ईरान की सत्ता है? और क्या पाकिस्तान के रास्ते न्यूक्लियर वॉर की पटकथा लिखी जा रही है? आज आपको एक एक परत खोलकर दिखाएंगे इस टकराव की असली कहानी। आग में चिंगारी, हमला किसने पहले किया? बीते दिनों तेल अवीव और यरूशलेम की सड़कों पर अचानक सायरन बजने लगे। लोग बंकर में भाग रहे थे। ईरान ने इजराइल पर एक साथ 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। यह हमला सीधा बदले की कार्रवाई थी। ईरान ने चेताया था, हम बदला लेंगे। इजराइल की पलटवार नीति। ऑपरेशन का नाम एंड गेम। ईरान के हमले के बाद इजराइल की कैबिनेट ने तुरंत एंड गेम नाम की रणनीति पर चर्चा शुरू की। सूत्रों के मुताबिक इजराइल का मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं है, बल्कि तेहरान की सरकार को बदलना भी है। जी हाँ, रिजीम चेंज यानी सत्ता पलट। इजराइल को लगता है कि सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाना काफी नहीं है। असली खतरा है ईरान की कट्टरपंथी सत्ता। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या इजराइल इस एक्शन को अकेले अंजाम देगा? दुनिया दो खेमों में बट गई है। ये टकराव अब सिर्फ दो देशों का नहीं रहा, दुनिया दो खेमों में बट चुकी है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी खुलकर इजराइल के साथ है। वहीं रूस और चीन ने ईरान का पक्ष लिया है। हालांकि शब्दों का चयन सावधानी से किया गया है। भारत की स्थिति फिलहाल तटस्थ है, लेकिन कूटनीतिक रूप से भारत शांति की अपील कर रहा है। यूएन से लेकर ओआईसी तक हर मंच पर इस जंग को रोकने की कोशिश हो रही है, पर नतीजा सिफर है। क्या पाकिस्तान भी ईरान के साथ खड़ा है? अब बात उस देश की जिसे लेकर सबसे बड़ा शक है, पाकिस्तान। हाल ही में ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इशारा किया, अगर इजराइल ने हम पर बड़ा हमला किया तो हमारा जवाब पाकिस्तान की धरती से आएगा। इस बयान ने खलबली मचा दी। क्या ईरान पाकिस्तान की परमाणु ताकत को इशारे में दिखा रहा है, या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक वॉर है? ईरान के हाथ में क्या है और इजराइल क्या चाहता है? हजारों शॉर्ट और मिड रेंज मिसाइलें, क्रूज मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी, और सबसे अहम नैरेटिव वॉर की शक्ति यानी प्रचार तंत्र। वहीं इजराइल के पास आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम, मोसाद जैसा खुफिया एजेंसी की पैठ और अमेरिका का खुला समर्थन। इजराइल की स्ट्रेटेजी है, पहले हमला करो फिर बातचीत। क्या ये युद्ध परमाणु जंग में बदल सकता है? ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेकर पहले भी दुनिया चिंतित रही है। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। यही वजह है कि इजराइल कभी भी ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया कांप उठेगी। भारत का स्टैंड और असर। भारत इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद नजदीक से देख रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, पश्चिम एशिया में बसे लाखों भारतीयों पर खतरा मंडरा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए भारत तनाव घटाने की रणनीति पर चल रहा है। कूटनीति, संयम और संवाद की बात करता है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका है? तो अब अंत में वही सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की भूमिका है? अब तक की घटनाएं बताती हैं, ड्रोन और मिसाइलों से हमला, परमाणु चेतावनी, दुनिया दो खेमों में बट चुकी है। इतिहास गवाह है, पहली और दूसरे विश्व युद्ध भी ऐसे ही छोटे घटनाओं से शुरू हुए थे। तो क्या हम किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर डिप्लोमेसी इस बार दुनिया को बचा लेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच आंखें खुली रखिए, क्योंकि खेल अब सिर्फ जमीन पर नहीं, रणनीति और मनोविज्ञान पर भी लड़ा जा रहा है। जय हिंद।